राधा स्वामी जी, यह घटना एक भाई की है। जो भाई डेरे जाकर बहुत सेवा करता था। उसकी सेवा को देखकर उसको जत्थेदार बना दिया गया और उसको कहा गया कि अब आप डेरे में सेवा लेकर आया करो। जितनी भी संगत आपके साथ जुड़ती है, जोड़िए और सेवा लेकर आया कीजिए। यह बात सुनकर वह जत्थेदार बहुत खुश हो गया कि शुक्र है मालिक का कि आज मुझे इतनी बड़ी सेवा मिली है और मैं अपनी सेवा बड़े मन से करूँगा और बड़े दिल से करूँगा। अब उस जत्थेदार भाई के साथ काफ़ी संगत जुड़ गई, क्योंकि वह भाई बड़े अच्छे से प्यार से सभी के साथ बोलते थे और काफ़ी संगत भी उनके साथ अच्छे से रहती थी। अब वह भाई डेरे में सेवा ले जाने लगे और प्यार से सेवा करवाने लगे। ऐसे ही काफ़ी टाइम चलता गया। अब कुछ जो वहाँ के और जत्थेदार भी थे, वो भी बहुत खुश होते थे इस जत्थे को देखकर कि इनकी सेवा बहुत अच्छी है, क्योंकि यह बहुत मन से सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। और कुछ लोग इनसे कह भी देते थे कि भाई आपका जो जत्था है ना, बहुत ही अच्छा है और बड़े दिल से सेवा करता है। तो जब भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपको ही बुलाया जाता है। तो वह जत्थेदार बड़ा खुश कि मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजरता गया। धीरे धीरे उस भाई को अहंकार होने लगा। वह सोचने लगा कि जहाँ पर भी ज़्यादा सेवा होती है ना, तो मेरे ही जत्थे को बुलाते हैं और यह कहते हैं कि इनका जत्था बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है। तो उस भाई को अहंकार हो गया। ऐसे ही सेवा एक दिन वह जत्थेदार भाई अपनी संगत से सेवा करवा रहे थे और उसी संगत में एक और भाई थे, जिस भाई का बहुत अच्छा भजन सिमरन था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था और वह अपनी सेवा भी दिल से करता था। बिल्कुल भी बैठता नहीं था। अगर उससे कोई कहता भी था कि भाई ज़रा तू बैठ जा, तब भी वह भाई नहीं बैठता था, अपनी सेवा में ही लगा रहता था। ऐसे ही सारी संगत बैठ गई, तो वह भाई उस जत्थे के जत्थेदार के पास पहुंचा और कहने लगा कि जत्थेदार भाई, मुझे कोई सेवा बता दीजिए, मैं वह कर लेता हूँ। अब वह जो जत्थेदार भाई था, बड़े गुस्से से बोला और वह कहने लगा कि जो भी करना है करी जाओ, मुझसे कुछ मत पूछना। सभी आराम कर रहे हैं, आप भी आराम कर लो। जब सेवा करेंगे तब आप भी कर लेना। यह बात सुनकर वह भाई वहाँ से चला जाता है और बड़ा उदास होता है और आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। जब आँखों से आंसू गिरने लगे तो जो उसके साथी थे, साथ वाले थे, वह उस भाई से पूछने लगे कि भाई आप क्यों रो रहे हो? तो वह कहने लगा कि पता नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। मैंने तो जत्थेदार भाई से यह पूछा है कि अगर और कोई सेवा है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन वह बहुत गुस्से में बोले। अब वह जो साथी थे, वह कहने लगे कि कुछ टाइम हो गया है, पता नहीं जत्थेदार भाई को क्या हो गया है। हम भी अगर कुछ पूछते हैं ना, तो गुस्से से ही बोलते हैं, नहीं तो ये पहले बहुत अच्छा और प्यार से बोलते थे। हम तो खुद इस चीज़ से बड़े परेशान हैं और इसी गुस्से की वजह से हमारे जो जत्थे के 5-10 लोग सेवा पर भी नहीं आते हैं कि हम उस जत्थे में सेवा नहीं करेंगे। अब वह जो भाई था, वह रोने लगा और अपने मन में यह सोचने लगा कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है।
लगता है जत्थेदार भाई मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो वह अपनी ऐसे ही कहकर वह भाई अपनी सेवा करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। जब कुछ और दिन बीते तो जो वह जत्थेदार भाई था वह बीमार हो गया। जब वह बीमार हुआ तो वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टरों के पास टेस्ट वगैरह हुए तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। तो वह सोचने लगा कि ऐसा मुझे क्या हो गया है कि टेस्ट में भी कुछ नहीं आया और मैं उठ भी नहीं पा रहा, चल भी नहीं पा रहा। तो वह बड़ा परेशान और बिल्कुल भी हिलजुल भी नहीं पा रहा था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते तो उन्होंने फिर टेस्ट करवाए। जब टेस्ट दोबारा से करवाया तो उस जत्थेदार भाई को टाइफाइड बुखार आया। जब टाइफाइड बुखार आया तो डॉक्टरों ने कहा कि अब आप बेड रेस्ट करना और कुछ भी मेहनत वाला काम नहीं करना और कहीं पर भी मत जाना। अब जब वह जत्थेदार भाई अपने घर आ गया तो वह सोचने लगा कि अब तो मेरे बगैर वहाँ पर सेवा कैसे होगी, मेरा जत्था कैसे जाएगा। यही वह सोचने लगा मेरे बगैर तो वहाँ पे कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। अब वह यह बातें सोचता रहता था और वहाँ पर कभी मालिक के घर तो सेवा रुकती ही नहीं है। वहाँ पर चाहे कोई सेवा पर जाए, चाहे ना जाए, वहाँ पर तो मालिक की हमेशा ही कृपा रहती है। वहाँ सेवा की कोई कमी नहीं रहती। अब जो उस जत्थेदार भाई का जो जत्था था, उसमें जो वह भाई रो रहा था, गरीब था, अब उसकी सेवा को देखकर उस भाई को जत्थेदार बना दिया कि आपकी बहुत अच्छी सेवा है, इस जत्थे को आप संभालोगे। जब उस भाई को जत्थेदार बनाया गया तो वह भाई कहने लगा कि इतनी बड़ी सेवा मैं कैसे कर पाऊँगा? आप मुझे इतनी बड़ी सेवा मत दीजिए। लेकिन उसको वह सेवा मिल गई और वह अपनी सेवा बड़े मन से करने लगा। जब मन से करने लगा तो जो लोग उस जत्थे में छूटे थे, सेवा पर नहीं आते थे, वह भी आने लगे और भी लोग उनके साथ जुड़ गए। अब उनका जो जत्था था काफ़ी अच्छा चलने लगा, सेवा बहुत अच्छी चलने लगी। लेकिन जो जत्थेदार भाई घर पर बीमार था, उसके मन में अभी भी अहंकार था कि मेरे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। मैं नहीं जाता डेरे में तो वहाँ पर सेवा कैसे होगी? वहाँ तो जो दूसरे जत्थे आते हैं वो तो वैसे ही कुछ नहीं करते। वो यही सोच रहा था। अब उसके जो परिवार वाले थे, अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा, आपने 1 डेढ़ साल सेवा की है और जत्थे को भी लेकर जाते थे। तुम इतने बीमार हो गए हो, तुम्हारा हाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आया है। कोई किसी का फ़ोन नहीं आया, कोई तुम्हारे बारे में किसी ने पूछा भी नहीं है। 1 डेढ़ महीना हो गया तुम्हें घर पर, तो इतनी संगत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई थी, कोई भी नहीं आया है। अब यह वह बात सुनकर हैरान हो गया कि यह तो मेरे घरवाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने इतनी सेवा की है, लेकिन मेरा हाल पूछने के लिए तो कोई भी नहीं आया। यह बातें अभी वह सोच ही रहा था कि उसके मन में आया कि शायद यह मेरे कर्मों का हिसाब किताब तो नहीं है कि मैं वहाँ पर गुस्से से बोलता था, मुझे अहंकार हो गया था कि मेरे बगैर तो डेरा ही नहीं चलेगा, मेरे बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। यह लगता है मुझे अपनी ही कर्मों की सजा मिली है कि आज मैं अब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा और सेवा पर भी नहीं जा पा रहा। तो यह सोचकर वह जत्थेदार भाई रोने लगा और मालिक के आगे अरदास करने लगा कि हे मालिक, मुझे बख्श ले, मुझसे कौन सी गलती हो गई है? मुझे क्यों इतना अहंकार हो गया था? मैं तो सोचता था कि मेरे बगैर डेरा ही नहीं चलेगा, मेरे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं।
लेकिन यहाँ तो मैं ही अकेला पड़ गया। मेरा तो कोई हाल भी नहीं पूछने आया। आज मैं इतना अकेला हो गया हूँ, इतनी मेरे साथ संगत जुड़ी थी हे मालिक, और आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। आज तू भी मेरे साथ नहीं है। मुझे बख्श ले मेरे गुरु, मुझे बख्श ले। और वह भाई रोने लगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीता तो वह भाई थोड़ा ठीक हुआ। तो वह कहने लगा, अब मैं डेरे जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर कैसी सेवा चल रही है। जब वह भाई डेरे में पहुँचा तो क्या देखता है, जो उसका जत्था था वह सेवा कर रहा था, और जत्था भी पहले से कहीं दुगना चुगना हो गया था। इतनी सेवा लगी हुई थी और बड़े मन से प्यार से सेवा सभी कर रहे थे। अब वह देखकर हैरान और परेशान कि जब मैं सेवा लेकर आता था तब तो 15-20 लोग ही थे, ये तो काफ़ी लोग हो गए हैं, इसका अब जत्थेदार कौन बना है? तो वह वहाँ पे जो संगत सेवा कर रही थी, वहाँ जाके वह पूछने लगता है। अब जो संगत सेवा कर रही थी, अब उन्होंने अपने पुराने वाले जत्थेदार को पहचान लिया और वह उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप जत्थेदार भाई इतने दिन क्यों नहीं आए? तो वह कहने लगा कि मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं इसलिए नहीं आया। तो उन्होंने उनका हाल पूछा और सभी बड़े खुश हुए। तो जो पहले वाले जत्थेदार थे वह पूछने लगा कि अब तुम्हारा जत्थेदार कौन है? तो वह भाई, वो जो संगत थी वह कहने लगी कि वह जो बहुत गरीब था और जो बहुत सेवा करता था, उस भाई का बहुत भजन सिमरन था, उसको सेवा बख्श दी गई है। जब उस जत्थेदार भाई ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उस जत्थेदार के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर उस जत्थेदार भाई से माफ़ी मांगने लगा। अब वह जत्थेदार भाई कहने लगा कि आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तो वह जो पहले वाला जत्थेदार भाई था वह कहने लगा कि आप मुझसे पूछने आए थे कि मैं क्या सेवा करूं, और मैंने आपसे बहुत गुस्से में गलत लफ्ज़ यूज़ किए थे, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तो बहुत दुःख मेरे शरीर को भोगना पड़ा है। मैं तो आज 1 डेढ़ महीने के बाद मालिक की कृपा से डेरे आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो। जो बाद में जत्थेदार भाई बने थे वह कहने लगे, मालिक के घर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मालिक कभी किसी को सज़ा नहीं देता, यहाँ तो सब एक है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। अब आप आ गए हो, अब आप ही जत्थेदार की ड्यूटी संभालो। तो जो पहले वाला जत्थेदार भाई था वह रोने लगा। वह कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जत्थेदार की सेवा नहीं चाहिए, मैं वैसे ही सेवा करूँगा जब तक मालिक मुझसे करवाएँगे। यह सेवा अब आपको मिली है, आप ही करिए, लेकिन कभी भी मेरे जैसा अहंकार किसी को ना आए, मैं यही सोचता हूँ। तो यह जो घटना मैं आपके सामने सुना रही हूँ, यह मुझे उसी भाई ने सुनाई थी जिसके साथ यह घटना हुई है कि मैं सेवा करता था, तो सेवा करते हुए मुझे इतना अहंकार हो गया और मालिक ने मुझे बहुत सज़ा दी। तो संगत जी, जब हम ऐसी बातें किसी के मुँह से सुनते हैं ना, तो हमें भी ठोकर लगती है कि कभी मालिक हमें अहंकार ना आ जाए। हमें कभी भी ऐसा कोई भी अहंकार ना आए कि हमें इतनी सज़ा भोगनी पड़े। तो हमेशा ही हमें भजन सिमरन करें, चाहे सेवा करें, कभी भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक के घर कभी सेवा रुकती ही नहीं है। चाहे हम करें, चाहे ना करें,
सेवा हम अपने लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, अपने मन को समझाने के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम मालिक के साथ जुड़ें और हमारा भजन सिमरन ज़्यादा चले, ना कि इसलिए कि हमें अहंकार हो जाए। अगर यह घटना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा स्वामी।